अर्जुन ने सॉल्व करना शुरू किया था लेकिन सॉल्व नहीं कर पाया भाई। ये अर्जुन इस केस को सॉल्व करेगा, ये कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, तो एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको हमेशा की तरह साउथ की टॉप 8 बेस्ट एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री वाली फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको आसानी से यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और इन मूवीज के लिंक्स भी आपको इनके अकॉर्डिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप बड़ी ही आसानी से इन्हें देख सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए और आपको कौन सी मूवी नहीं देखनी चाहिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात पहले क्लियर कर दूं कि ये मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल होती है, जो ज्यादा टाइम तक यूट्यूब पर टिकती नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई मूवी पसंद आ जाती है तो आप उस मूवी को जल्दी से देख लेना, इससे पहले कि वो मूवी यूट्यूब से डिलीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 8 पर आती है 2018 में एक क्राइम ड्रामा 7.2 की काफी बढ़िया रेटिंग के साथ चेका चिवांता वानाम। दोस्तों, इस मूवी की कहानी 3 भाइयों के आसपास यानी कि उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है और उनके फादर का यानी कि उनके पिता का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एम्पायर होता है। लेकिन उन तीनों भाइयों के पिता की सडन डेथ हो जाती है, इस वजह से उनका पूरा एम्पायर खाली हो जाता है। और अपने पिता की मौत के बाद तीनों ही भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों ही चाहते हैं कि वो अपने पिता की कुर्सी पर बैठे और पूरे एम्पायर को संभाले। और इसी वजह से तीनों भाइयों के बीच टकरारे, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। लेकिन उन तीनों भाइयों की आपस में लड़ाइयों का फायदा कोई चौथा आदमी उठा लेता है। अब दोस्तों, वो आदमी कौन है और क्या तीनों भाइयों में से ही कोई अपने पिता की कुर्सी पर बैठ पाता है या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी ये एक शानदार क्राइम ड्रामा मूवी है जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पर आती है 2022 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर 6.6 की IMDb रेटिंग के साथ यशोदा। दोस्तों, मूवी के अंदर यशोदा नाम की किसी लड़की के बारे में देखने को मिलता है, जिसकी बहन को कुछ प्रॉब्लम होती है और उसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए यशोदा को काफी सारे पैसों की जरूरत होती है। लेकिन यशोदा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बहन की मदद कर सके। लेकिन यशोदा मजबूरी के अंदर और पैसों की जरूरत को देखते हुए बहुत ही जल्द वो सरोगेसी बन जाती है, जिसके बाद उसे एक फैसिलिटी के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी ही जैसी कई सारी लड़कियां होती है जो सभी सरोगेसी बनी होती है। और उस फैसिलिटी के अंदर यशोदा के साथ साथ बाकी सभी लड़कियों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और एक डॉक्टर होता है जो यशोदा का पर्सनली काफी ज्यादा ध्यान रखता है। हालांकि बहुत ही जल्द यशोदा को वहाँ पर शक होने लगता है कि उस फैसिलिटी के अंदर कुछ न कुछ तो इलीगल चल रहा है। इसी वजह से वो सभी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है, ताकि उसे ये पता चल सके कि वो कंपनी वाले यानी कि वो फैसिलिटी वाले सरोगेसी के नाम पर वहाँ पर क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब दोस्तों, सच में क्या उस फैसिलिटी के अंदर उन सभी सरोगेसी बनी लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर ये यशोदा का ही कुछ वहम है या उसकी कोई गलत फहमी है? अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको इस मूवी के अंदर समानता की एक्टिंग बहुत ही पसंद आएगी और उस फैसिलिटी के भी कई सारे डार्क सीक्रेट्स है, जो कि आपको तभी पता चलेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने इस शानदार मूवी को अभी तक भी नहीं देखा है तो जरूर देखें, मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो नंबर 6 पर आती है 2021 में 5.3 की IMDb रेटिंग के साथ एक कॉमेडी ड्रामा मूवी ठुगलक दुर्बार। दोस्तों, इस मूवी के अंदर एक छोटे मोटे से पॉलिटिशियन के बारे में देखने को मिलता है, जो कि राजनीतिक फील्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा मुकाम हासिल करना चाहता है और इसके लिए बहुत कुछ करता है और धीरे धीरे उसकी किस्मत उसे आगे भी ले जाने लगती है। हालांकि इसी दौरान उसके अंदर एक ऐसा ईगो डेवलप हो जाता है जिस वजह से वो कहीं पर भी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, वो पॉलिटिशियन आगे क्या करता है ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। बाकी इस मूवी के अंदर विजय सेतुपति ने जो काम किया वो बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आप विजय सेतुपति का फैन है तो इस मूवी को जरूर देखें, मूवी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। नंबर 5 पर आती है 2023 में एक एक्शन क्राइम थ्रिलर 5.4 की IMDb रेटिंग के साथ हंट। दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक ऐसे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के ऊपर फोकस करती है, जिसका एक दिन बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि वो अपनी याददाश्त को खो बैठता है। और एक्सीडेंट से पहले असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एक मर्डर केस के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि वो फिर से उस केस को हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन उसका एक दोस्त होता है जो उसे ये बताता है और समझाता है कि वो
डिपार्टमेंट के अंदर किसी को ये बताया ही नहीं कि उसकी मेमोरी चली गई है और वे केस पर कंटिन्यू काम करता रहे। अब क्या दोस्तों वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अपने दोस्त के मुताबिक ऐसा ही करता है और क्या वो उस मर्डर केस को सोल्व कर पाता है या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इस मूवी के अंदर जितना क्राइम और थ्रिल दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा इस मूवी के अंदर एक्शन होता है। तो अगर आप एक ऐसी मूवी को देखना चाहते हैं जो कि अपने सस्पेंस और थ्रिल से आपको एंड तक उलझा कर रखे तो आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। नंबर 4 पर आती है 2022 माई 7 की काफी बढ़िया रेटिंग के साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी रॉर्सक। दोस्तों इस मूवी की कहानी ल्यूक एंथोनी के ऊपर फोकस करती है जिसकी वाइफ मिसिंग हो जाती है और इसी वजह से वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अपनी वाइफ को ढूंढने के दौरान वो बालन फैमिली से मिलता है और बहुत ही जल्द वो उस फैमिली के काफी क्लोज आ जाता है। बाकी दोस्तों आपको इस मूवी के अंदर यही देखना है कि ल्यूक एंथोनी की वाइफ को आखिर हुआ क्या है और वो अपनी वाइफ तक क्या पहुंच पाता है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों इस मूवी के अंदर भी दिमाग के साथ खेलने वाला सस्पेंस और थ्रिल दिखाया जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो नंबर 3 पर आती है 2022 में एक एक्शन ड्रामा मूवी 8.1 की काफी शानदार रेटिंग के साथ मेजर। दोस्तों ये मूवी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक है जिसके अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि जब मुंबई की ताज होटल पर कुछ आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था और होटल में मौजूद लोगों को जब हॉस्टेजेस बना लिया था तो मेजर संदीप अपनी टीम के साथ उन आतंकवादियों को मारने और साथ ही उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए ताज होटल के अंदर गए थे और उन्होंने अपनी बहादुरी से उन हॉस्टेजेस को तो बचा लिया था लेकिन वो आतंकवादियों के साथ साथ खुद भी मारे गए। तो दोस्तों अगर आप भी इंडिया के ब्रेव सोल्जर मेजर संदीप की कहानी के बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करें। जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। You may take me, but not my country. तो नंबर 2 पर आती है 2023 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर मूवी 6.2 की IMDb रेटिंग के साथ थोनी वो। दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें एक चोरों की ऐसी गैंग को दिखाया जाता है जो कि चेन्नई के सबसे बड़े बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं और वो लोग बहुत ही जल्द अपने प्लान के अंदर कामयाबी हो जाते हैं क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से बैंक के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ बैंक एम्प्लॉयज को भी अपने निशाने पर ले लेते हैं, यानी कि उन्हें हॉस्टेजेस बना लेते हैं। बाकी दोस्तों आगे मूवी के अंदर क्या कुछ होता है यह तो आपको ही देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये मूवी बहुत ही औसम है जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों नंबर 1 पर आती है 2023 में रिलीज होने वाली एक एडवेंचर एक्शन थ्रिलर मूवी सालार। दोस्तों इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो इस मूवी के अंदर एक ऐसे गैंग लीडर के बारे में देखने को मिलेगा जो कि अपने मरते हुए दोस्त के वादे को रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। वही इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है प्रशांत नील सर ने और ये मूवी हॉम्बल फिल्म्स के अंडर प्रोड्यूस हुई है और इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर डार्लिंग प्रभास जिनका हमें इस मूवी के अंदर ड्यूल रोल देखने को मिलेगा और उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन और साथ ही जगपति बाबू जैसे और भी बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे। वही इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी 28 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आप में से कौन कौन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी साउथ की टॉप 8 एक्शन ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री वाली फिल्में जो आपको आसानी से यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।